जातिवाद पर घमासान उत्तर प्रदेश में क्यों छिड़ा हुआ है? बटोगे तो कटोगे, ऐसी बातें अब क्यों कही जा रही है? उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब जाति तक आ गई है। इटावा चोटी कांड अब पॉलिटिकल प्रेस्टीज का विषय बनता जा रहा है, जो अब सियासत की वो पिच तैयार कर रहा है जिस पर ही 2027 के विधानसभा का फाइनल मैच खेला जाएगा। अखिलेश जहां जाति के विभाजन पर दांव लगा रहे हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और झंडा लगातार बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो एकता की शक्ति में विश्वास करता है या फिर विभाजन की भक्ति में यकीन रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2027 की सियासी तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों लगे हुए हैं। 2027 की लड़ाई इस बार उत्तर प्रदेश में जाति की पिच पर खेलने की तैयारी हो रही है। जाति वाली लड़ाई की सियासी तैयारी के सबसे बड़े पैरोकार बन रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटीकांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर पॉलिटिकल संजीवनी हासिल की जा सकती है। अखिलेश इस मुद्दे को आधार बनाकर सामाजिक वोट बैंक में विभाजन वाली सेंधमारी करना चाहते हैं, इसलिए इस विवाद को नया रंग दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहती और वो इसके जरिए चुनावी रस निकालने में लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव के नए पोस्ट से समझा जा सकता है। अखिलेश ने इटावा कथावाचक कांड को कंधे की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासी बुलेट फायर कर दी है, जिसके निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तभी तो अखिलेश लिख रहे हैं वन स्टेट वन माफिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाया, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है, आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई, पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई, वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश के इसी राजनीतिक गेम प्लान को तोड़ने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी अस्त्र को निकाला है जिससे उन्होंने हरियाणा विजय हासिल की थी और महाराष्ट्र में जीत का लठ गाड़ दिया था। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इटावा कथावाचक कांड के सभी दोषियों को कानूनन सजा मिलेगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पिच पर मिली सामाजिक नो बॉल पर मिली सियासी फ्री हिट का फायदा अखिलेश उठाए बिना कैसे रह सकते हैं? ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत में एकता की शक्ति जीतती है या फिर विभाजन वाली भक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जातिवाद पर घमासान उत्तर प्रदेश में क्यों छिड़ा हुआ है? बटोगे तो कटोगे, ऐसी बातें अब क्यों कही जा रही है? उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब जाति तक आ गई है। इटावा चोटीकांड अब पॉलिटिकल प्रेस्टीज का विषय बनता जा रहा है, जो अब सियासत की वो पिच तैयार कर रहा है जिस पर ही 2027 के विधानसभा का फाइनल मैच खेला जाएगा। अखिलेश जहां जाति के विभाजन पर दांव लगा रहे हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और झंडा लगातार बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो एकता की शक्ति में विश्वास करता है या फिर विभाजन की भक्ति में यकीन रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2027 की सियासी तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों लगे हुए हैं। 2027 की लड़ाई इस बार उत्तर प्रदेश में जाति की पिच पर खेलने की तैयारी हो रही है। जाति वाली लड़ाई की सियासी तैयारी के सबसे बड़े पैरोकार बन रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटीकांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर पॉलिटिकल संजीवनी हासिल की जा सकती है। अखिलेश इस मुद्दे को आधार बनाकर सामाजिक वोट बैंक में विभाजन वाली सेंधमारी करना चाहते हैं, इसलिए इस विवाद को नया रंग दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहती और वो इसके जरिए चुनावी रस निकालने में लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव के नए पोस्ट से समझा जा सकता है। अखिलेश ने इटावा कथावाचक कांड को कंधे की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासी बुलेट फायर कर दी है, जिसके निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तभी तो अखिलेश लिख रहे हैं वन स्टेट वन माफिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाया, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश के इसी राजनीतिक गेम प्लान को तोड़ने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी अस्त्र को निकाला है जिससे उन्होंने हरियाणा विजय हासिल की थी और महाराष्ट्र में जीत का लठ गाड़ दिया था। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इटावा कथावाचक कांड के सभी दोषियों को कानूनन सजा मिलेगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पिच पर मिली सामाजिक नो बॉल पर मिली सियासी फ्री हिट का फायदा अखिलेश उठाए बिना कैसे रह सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत में एकता की शक्ति जीतती है या फिर विभाजन वाली भक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जातिवाद पर घमासान उत्तर प्रदेश में क्यों छिड़ा हुआ है? बटोगे तो कटोगे, ऐसी बातें अब क्यों कही जा रही है? उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब जाति तक आ गई है। इटावा चोटीकांड अब पॉलिटिकल प्रेस्टीज का विषय बनता जा रहा है, जो अब सियासत की वो पिच तैयार कर रहा है जिस पर ही 2027 के विधानसभा का फाइनल मैच खेला जाएगा। अखिलेश जहां जाति के विभाजन पर दांव लगा रहे हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और झंडा लगातार बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो एकता की शक्ति में विश्वास करता है या फिर विभाजन की भक्ति में यकीन रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2027 की सियासी तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों लगे हुए हैं। 2027 की लड़ाई इस बार उत्तर प्रदेश में जाति की पिच पर खेलने की तैयारी हो रही है। जाति वाली लड़ाई की सियासी तैयारी के सबसे बड़े पैरोकार बन रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटीकांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर पॉलिटिकल संजीवनी हासिल की जा सकती है। अखिलेश इस मुद्दे को आधार बनाकर सामाजिक वोट बैंक में विभाजन वाली सेंधमारी करना चाहते हैं, इसलिए इस विवाद को नया रंग दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहती और वो इसके जरिए चुनावी रस निकालने में लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव के नए पोस्ट से समझा जा सकता है। अखिलेश ने इटावा कथावाचक कांड को कंधे की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासी बुलेट फायर कर दी है, जिसके निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तभी तो अखिलेश लिख रहे हैं वन स्टेट वन माफिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाया, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो
वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश के इसी राजनीतिक गेम प्लान को तोड़ने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी अस्त्र को निकाला है जिससे उन्होंने हरियाणा विजय हासिल की थी और महाराष्ट्र में जीत का लठ गाड़ दिया था। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इटावा कथावाचक कांड के सभी दोषियों को कानूनन सजा मिलेगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पिच पर मिली सामाजिक नो बॉल पर मिली सियासी फ्री हिट का फायदा अखिलेश उठाए बिना कैसे रह सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत में एकता की शक्ति जीतती है या फिर विभाजन वाली भक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।